लेकिन अब अगर मार्केट के इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा इंतजार है तो वो इस डेट का इंतजार है। तो जी हाँ दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म और जिस खबर का शेयर मार्केट को बेसब्री से इंतजार था वो सारा खबर फाइनली मार्केट में सामने आ गया है। क्या क्या खबर का मार्केट को इंतजार था? सबसे पहले आपको पता होगा कि रिसेंटली मोदी जी और रसिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन का एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था। तो फाइनली वो मीटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब उस मीटिंग में इन दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुआ, क्या क्या मार्केट से रिलेटेड फ्यूचर का आउटलुक सामने आया है, वो सारा खबर के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि रिसेंटली आरबीआई का एमपीसी का भी मीटिंग था। अब आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग में क्या रेट कट हुआ या फिर नहीं हुआ, अगर रेट कट हुआ तो कितना बेसिस पॉइंट का हुआ, और रेट कट होने के बाद आरबीआई का जो चीफ है उन्होंने मार्केट के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या क्या आउटलुक सामने रखा है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी से रिलेटेड काफी सारा रिपोर्ट सामने आया है, यानी कि अलग अलग ब्रोकर्स ने, अलग अलग ब्रोकिंग कंपनीज ने हमारा इंडियन मार्केट से रिलेटेड रिपोर्ट निकाला है कि हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है आने वाले समय में कैसा कर सकता है, उसके बारे में रिपोर्ट निकाला है। उन रिपोर्ट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद यूएस मार्केट और ट्रम्प के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड आपको पता होगा कि संडे का वीडियो है तो आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको इस एक ही वीडियो में शेयर बाजार के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिसेंटली जो मोदी जी और पुतिन के बीच मीटिंग था उसमें क्या क्या बातचीत हुआ। अब देखिए, वैसे तो इन दोनों के बीच काफी सारा बातचीत हुआ, लेकिन हम लोग इस वीडियो में वही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स हमारे शेयर मार्केट के लिए जरूरी है। तो इस बात को ध्यान से समझना। तो मोदी जी ने यह कहा कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है इससे हम काफी ज्यादा निराश है। यानी कि मोदी जी ने साफ साफ ये कहा कि इंडिया तो रशिया से काफी ज्यादा माल खरीदता है, लेकिन रशिया इंडिया से उतना ज्यादा माल नहीं खरीदता है, जिसके वजह से हम दोनों के बीच, यानी कि इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा हो गया है। अगर रिपोर्ट के थ्रू से आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के तहत टोटल ट्रेड, यानी कि इंडिया और रशिया के बीच टोटल बिजनेस होता है $68 बिलियन का। इंडिया और रशिया के बीच इतना $बिलियन का ट्रेड होता है। उसमें से इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया $63 बिलियन, यानी कि $68 बिलियन का बिजनेस में से $63 बिलियन तो इंडिया ही रशिया से माल खरीदता है, और बाकी का बचा हुआ जो रकम है, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट टू रशिया, यानी कि $4.8 बिलियन इंडिया माल बेचता है। समझना ध्यान से, इंडिया और रशिया के बीच $68 बिलियन का बिजनेस होता है, जिसमें से $63 बिलियन तो इंडिया ही रशिया से माल खरीदता है, और ओनली 4.8 बिलियन, मान के चलते हैं $5 बिलियन का जो माल है वो रशिया हम इंडियन से खरीदता है, जिसके वजह से जो इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड डेफिसिट है काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो मोदी जी का साफ साफ ये कहना था कि ठीक है, हम लोग तो आपसे काफी अच्छा माल खरीदते हैं, काफी अच्छा हम लोग आपके देशों से चीजों को खरीदते हैं, लेकिन आप भी हमें मौका दीजिए, आप भी अपने मार्केट को ओपन कर दीजिए ताकि हम इंडियंस भी जाकर रशिया में बिजनेस कर सके। ऐसा मोदी जी का अप्रोच रहा, और इस बात से जो पुतिन जी है पूरी तरीके से एग्री करते हैं। और उनके उसके बाद पुतिन ने यह कहा, इंडिया एंड रशिया विल टेक बायलैटरल ट्रेड टू 100 बिलियन पुतिन, यानी कि पुतिन ने कहा है कि भैया आने वाले समय में इंडिया और रशिया के बीच 100 बिलियन का ट्रेड होने वाला है, बिजनेस होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब हमारी इंडियन कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले समय में रशिया में जाके भी बिजनेस कर सकती है, पैसा वैसा कमा सकती है। काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पुतिन ये बोलते हैं कि जो देश इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, अलग अलग सेक्टर के ऊपर जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, उन सेक्टर के ऊपर हम जो रशियन मार्केट है पूरी तरीके से ओपन कर रहे हैं। इंडिया आराम से उन सेक्टर को रशिया में आकर बिजनेस कर सकता है। बात नहीं समझे, इसको खुल के समझाता हूं। ये जो बात उन्होंने बोला, ये इनडायरेक्टली उन्होंने ट्रम्प को बोला। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। अब अगर इंडिया अमेरिका में जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, तो पहले टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अलग अलग सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, आईटी हो गया, अलग अलग सेक्टर के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प यानी कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है। अब अगर इंडिया का कोई भी कंपनी अमेरिका में जाएगा तो पहले उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद ही बिजनेस कर पाएगा। तो इंडियन काफी सारा कंपनी परेशान है, काफी सारा सेक्टर परेशान है। तो इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला कि जिन जिन देशों ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, जो बिजनेसेस में, वो सारा जो बिजनेस है इंडिया आराम से रशिया में आकर कर सकता है, बिजनेस अपना जमा सकता है। ऐसा ऑफर पुतिन ने कहा है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ,
यहाँ पे ये बात देखना पड़ेगा कि जो जो बिजनेसेस के ऊपर सैंक्शंस लगाया है अमेरिका ने, वो सारा बिजनेस का रशिया में डिमांड है कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम उन्होंने ये तो बोल दिया है कि हमारा मार्केट यानी कि रशिया का मार्केट इंडिया के लिए पूरी तरीके से ओपन है। इंडिया आराम से आकर हमारे रशिया में बिजनेस कर सकता है, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी बात है इंडियंस के लिए। समझ गए ना। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला, यानी कि पुतिन जी ने ये बोला कि हमको काफी ज्यादा स्किल वर्कर्स की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्किल वर्कर है वो हमारे रशिया में आकर जॉब वगैरह कर सकता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं कि डिफेंस डील। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया और रशिया के बीच कोई भी डिफेंस डील वैसा नहीं हुआ है, जो चीज काफी ज्यादा शॉकिंग था। यानी कि हर किसी को ये लग रहा था कि मोदी जी और पुतिन का मीटिंग होगा और इसमें डिफेंस डील नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच उस दिन कोई भी डिफेंस डील नहीं हुआ है। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट क्रूड ऑयल से रिलेटेड था। क्रूड ऑयल से रिलेटेड पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पुतिन सेज रशिया रेडी टू सप्लाई अनइंटरप्टेड फ्यूल टू इंडिया डिस्प्यूट ऑब्जेक्शन। यानी कि पुतिन ने ऐसा ये बोला है कि कोई भी देश चाहे कुछ भी बोले, हम तो भैया इंडिया में क्रूड ऑयल का बिजनेस और भी जोरदार तरीके से करेंगे। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा दिक्कत इंडिया से किस चीज को लेकर है कि इंडिया जो है रशिया से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। तो इसी चीज को लेकर पुतिन ने ये कहा है कि कोई कुछ भी बोले, हम इंडिया के साथ क्रूड ऑयल का बिजनेस पहले भी करते थे, आने वाले समय में भी जोरदार तरीके से करेंगे, ऐसा पुतिन ने ये बोला है। और पुतिन ने एक और भी बहुत बड़ी बात बोल दिया है, इफ यूएस राइट टू बाई आवर फ्यूल व्हाई शुड नॉट इंडिया। यानी कि अमेरिका तो खुद हमसे ऑयल खरीदता है, तो इंडिया क्यों नहीं खरीद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना कि इंडिया रशिया से काफी ज्यादा ऑयल खरीदता है, इसीलिए हम लोग टैरिफ लगाए हैं। तो पुतिन ने ये कहा कि भैया अमेरिका तो खुद हमसे फ्यूल खरीदता है। उसके बाद आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग हुआ रिसेंटली, तो रेट कट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो लकीली आरबीआई एमपीसी मीटिंग रेपो रेट कट बाई 25 बेसिस पॉइंट टू 5.25%। यानी कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट का फाइनली रेट कट कर दिया है। ठीक है, अब रेट कट तो कर दिया है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेट कट होने के बाद आरबीआई ने क्या क्या आउटलुक सामने रखा। यानी कि जो संजय मल्होत्रा जी है, उन्होंने क्या क्या बात बोला आने वाले समय के लिए, मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा जोरदार खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड, आरबीआई सेलिब्रेट हाई ग्रोथ रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन। यानी कि ये तो रेयर गोल्डीलॉक पीरियड हो गया। अब आप बोलोगे कि सर रेयर गोल्डीलॉक पीरियड, ये इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, हर एमपीसी का मीटिंग में जो आरबीआई का चीफ होता है ना, वो फ्यूचर का आउटलुक देते हैं कि आने वाले समय में देश का इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, आने वाले समय में देश का जीडीपी कैसा रहेगा। ये आरबीआई का जो चीफ है ये आउटलुक देता है। तो इस बार भी उन्होंने रेट कट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फ्यूचर का जब आउटलुक दे रहे थे तो उन्होंने दोनों चीज पॉजिटिव बोला। यानी कि उन्होंने पहले बोला था, इससे पहले वाला जो आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग था उसमें जितना इन्फ्लेशन बोला था कि मान के चलते हैं 5% का इन्फ्लेशन होगा, इससे पहले वाला एमपीसी का मीटिंग में उन्होंने बोला था। लेकिन इस बार का जो एमपीसी का मीटिंग है, उन्होंने पहले वाला जो आउटलुक था उसको भी पॉजिटिव कर दिया। यानी कि पहले बोले थे वो 5% का इन्फ्लेशन रहेगा, इस बार उन्होंने और कम करके बोला कि नहीं, पहले जो बोला वो हटाओ, अभी आने वाले समय में इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है और भी ज्यादा कम होने वाला है। तो उन्होंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी बहुत बढ़िया बात बोला, और जीडीपी का ग्रोथ जो है उससे रिलेटेड भी आरबीआई का चीफ ने काफी पॉजिटिव बोला कि पहले हमने बोला था 6% का जीडीपी का ग्रोथ रहेगा, इस बार 6% नहीं भैया 7% से जीडीपी का ग्रोथ रहेगा। यानी कि उन्होंने जो पहले बोला था उसको भी बढ़ा दिया है, और फ्यूचर का आउटलुक बोल रहे हैं कि जीडीपी भी काफी बढ़ने वाला है और इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा कम होने वाला है। तो जब भी ये खबर एक साथ आ जाता है, यानी कि एक तरफ इन्फ्लेशन भी कम होने का बातचीत हो और दूसरी तरफ जीडीपी भी बढ़ने की बातचीत हो, तो दोनों चीज जिस दिन भी एक साथ सामने आ जाता है उसी को बोला जाता है रेयर गोल्डीलॉक पीरियड। तो इसीलिए आरबीआई काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसा आरबीआई को लगता है कि आने वाले समय में देश का ग्रोथ भी काफी अच्छा कर सकता है, और रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन यानी कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो भी काफी नीचे आ सकती है। दोनों चीज पॉजिटिव होने की वजह से रेयर गोल्डीलॉक पीरियड इसको बोला जाता है, और जो चीज मार्केट के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। समझ गए इतना बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि हमारा इंडियन मार्केट से रिलेटेड अलग अलग ब्रोकर्स ने रिपोर्ट निकाला है, तो जो भी रिपोर्ट निकाला है वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कोई बाई सेल का, होल्ड का मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। यहाँ पे आप देख सकते हो बोफा सीस निफ्टी एट
28,000 इन 2026। यानी कि बोफा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, उनका ऐसा मानना है कि हमारा जो निफ्टी 50 है आने वाले समय में 29,000 तक जा सकता है। आने वाले समय यानी कि 2026 तक 29,000 तक जा सकता है। अब किसी का भी रिपोर्ट देखकर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने तरफ से स्टडी जरूर करना चाहिए। तो बोफा का तो हमने रिपोर्ट देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो CLSA प्रेडिक्ट्स स्ट्रॉन्ग मार्केट रैली फॉर इंडिया इन 2026, निफ्टी में टच 28,800। यानी कि CLSA यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, उनको भी ऐसा लगता है कि 2026 में निफ्टी 50 जो है वो 28,800 तक जा सकता है। अब देखते हैं इनका जो रिपोर्ट है कितना सच होता है कितना झूठ होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए RBI ने तो हमारे देश में रेट कट कर दिया, जो चीज काफी अच्छा रहा, लेकिन अब अगर मार्केट के इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो इस डेट का इंतजार है, यानी कि 10 दिसंबर को अमेरिका में भी FOMC का मीटिंग है। अब 10 दिसंबर काफी ज्यादा फोकस रहेगा, क्यों? क्योंकि उस दिन अमेरिका में रेट कट होता है या फिर नहीं होता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो 10 दिसंबर काफी फोकसिंग डेट रहेगा। उसके बाद गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का कमबैक जोरदार तरीके से हुआ है। जिस रफ्तार से गोल्ड गिरा था उसी रफ्तार से गोल्ड एक बार फिर से कमबैक भी कर लिया है, जो चीज काफी अच्छी चीज है। डॉलर टू INR की बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तंग कर रहा है इंडियन मार्केट को, क्योंकि बेशक अभी इंडियन मार्केट के लिए सब कुछ सही हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डॉलर का जो भाव है इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में एकदम रिकॉर्ड लो पर चला गया है, 90 लेवल तक पहुंच गया है, जो चीज काफी परेशान कर रहा है इंडियन मार्केट को। और इसी रीजन के लिए अगर आप FIS देखोगे तो FIS लगातार हमारे इंडिया से एग्जिट कर रहा है, FIS लगातार हमारे इंडियन मार्केट से पैसा निकालते ही जा रहा है। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में हम लोग इतना ही बात करेंगे कि सबसे पहले पुतिन जी के साथ हमारा मोदी जी का मीटिंग रहा, काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा, और पुतिन ने अपना जो मार्केट है यानी कि रशिया जो है पूरी तरीके से ओपन कर दिया है। अब इंडियन कंपनी आराम से रशिया में जाकर आने वाले समय में बिजनेस कर सकती है, तो काफी अच्छा रहा। उसके बाद बात करते हैं RBI का MPC का मीटिंग था, तो फाइनली रेट कट कर दिया है, जो चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और फ्यूचर का जो आउटलुक भी है वो भी RBI ने काफी ज्यादा पॉजिटिव रखा है। उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स की माना जाए, यानी कि अलग अलग जो ब्रोकर है उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट अच्छा कर सकता है। कोई बोल रहा है कि 2026 में निफ्टी यहां तक जाएगा, तो कोई दूसरा ब्रोकर बोल रहा है कि निफ्टी 50 इतना करेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में किसका रिपोर्ट सही जाता है। एंड फाइनली अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर फोकस रहेगा तो 10 दिसंबर का रहेगा, क्योंकि 10 दिसंबर को भैया FOMC का मीटिंग है। अब FOMC का मीटिंग में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या FOMC में अमेरिका में रेट कट होता है या फिर नहीं होता है। अगर रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं हर तरफ से चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। अगर रेट कट नहीं होता है तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं मार्केट में बियर्स की संख्या ज्यादा हो सकती है। तो 10 दिसंबर कहीं ना कहीं मार्केट के लिए फोकस वाला दिन होना चाहिए। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई कर देता हूं। सबसे पहला सवाल विराट भाई जी की तरफ से आया है। चलो विराट कोहली ना सही, लेकिन विराट भाई का तो कमेंट आया है। तो विराट भाई पूछते हैं, भाई मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की थी, मेरे पास 100 रुपए थे और मैंने 3 शेयर खरीदे थे। तीनों शेयर में मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं आए। मेरे पास 100 रुपए थे और अब 60 रुपए है, प्लीज हेल्प मी। तो विराट भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रोकरेज का नाम सुना है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्सेस का नाम आपने सुना है। अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो प्लस उस शेयर को बेचते हो तो ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही तो 50 से 100 रुपया चला जाता है। आपने 100 रुपया में शेयर खरीदा, प्रॉफिट हुआ, बेच दिया, अब आपके पास 60 रुपया है, तो ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि ब्रोकरेज कटता है, टैक्सेस कटता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शेयर को खरीदोगे बेचोगे 50 से 100 रुपया तो इन सब चीजों में ही चला जाएगा। तो समझ गए ना, आंसर मिल गया ना। अगला सवाल राज जी की तरफ से आया है। गुड, अगर कंपनी में फंड राइज होता है तो क्या बाई करे कि नहीं? तो राज जी मैं आपको बताना चाहूंगा, फंड राइज यानी कि अगर कोई कंपनी फंड राइज करती है, यानी कि वो कंपनी कहीं से लोन उठाती है या फिर उस कंपनी के पास पैसा आ जाता है, तो इसको देखकर क्या उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, यही सवाल आपका है। तो देखिए, कभी भी एक चीज को देखकर किसी भी कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। इस बात को लाइफ टाइम तक याद रखिएगा। किसी भी कंपनी का एक क्वालिटी को देखकर नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो क्या आप मोबाइल फोन एक क्वालिटी को देखकर खरीदते हो कि चलो बैटरी अच्छा है तो खरीद लेता हूं, या फिर उस मोबाइल फोन का मल्टीपल क्वालिटीज को देखते हो कि बैटरी देखते हो, कैमरा देखते हो, प्रोसेसर देखते हो, अलग अलग चीजें देखने के बाद आप खरीदते हो। अलग अलग चीजें देखने के बाद खरीदते हो ना, क्योंकि उस मोबाइल फोन को आपको सालों साल तक यूज करना है। उसी तरह शेयर बाजार में भी कोई भी कंपनी
कंपनी के शेयर को आप लंबे समय के लिए खरीदोगे, तो लंबे समय के लिए खरीदना है और खाली फंड राइज कंपनी ने कर लिया है इस रीजन से खरीदोगे, तो कहीं ना कहीं ये गलत इंडिकेशन है। आपको अलग अलग चीजें देखना है। आपको देखना है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, सेल कैसा है, अलग अलग रेशियो देखना है, पी रेशियो कैसा है, पीबी रेशियो कैसा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही खरीदना चाहिए। एक चीज को देखकर खरीदोगे तो बाद में आपका पैसा डूब सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आया है, भाई जीडीपी ग्रोथ से कौन से शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी भी देश का जीडीपी बढ़ना यानी कि उस देश का बड़े बड़े कंपनीज का अर्निंग बढ़ना। जीडीपी बढ़ रही है अगर किसी देश की, तो इनडायरेक्टली उस देश में जो बड़े बड़े कंपनीज है उनकी कमाई बढ़ रही है। तो अगर किसी देश की बड़े बड़े कंपनीज की कमाई बढ़ रही है यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसों को खर्च कर रहे हैं। अगर लोगों का इनकम बढ़ता है किसी देश में, अगर लोगों का इनकम बढ़ता है किसी देश में, अगर लोगों के हाथ में काफी ज्यादा पैसा आता है, तभी उस देश का जो लोग है वो पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करते हैं तो अल्टीमेटली कंपनी का बेनिफिट होता है, कंपनीज का बेनिफिट होता है, तो उस देश का जीडीपी भी ग्रो करता है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए कि अगर लोगों के हाथ में काफी ज्यादा पैसा आ रहा है तो लोग कौन से चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, अमीर लोग कौन से चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं, कहां पे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, उन कंपनी को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है नीचे कमेंट कर सकते हो, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगेन डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे अपने रिस्क पर करे। अगर आप इस टेंशन में हो कि 1 साल से ज्यादा हो गया शेयर बाजार चल नहीं रहा है, शेयर बाजार में पैसा बन नहीं रहा है, आपके अंदर अगर मोटिवेशन की कमी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखोगे तो आपके अंदर जितना भी नेगेटिविटी है, सारा नेगेटिविटी दूर हो जाएगा। तो मैं आपसे वहीं पे मिलता हूं। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।